सारे लोगों को गाली देते थे, घर पे जाते थे बहुत सारे झगड़ा करते थे, ज़्यादा समस्याओं में थे। हमारे पहला लड़का हुआ था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारी एक बेटी हुई। बहुत सारा पैसा मैंने कम से कम नहीं तो 2-3 लाख रुपए बीमारियों में लगा दिया, कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद फिर हमारे एक लड़का हुआ, वो भी 5 महीने को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसी कोई समस्या दिन में नहीं होती थी। अच्छा खासा मैं लेके लेटती थी, रात में उसे कब क्या हो जाता था कुछ भी मुझे मालूम नहीं। मुझे बहुत गहरी नींद आती थी। जब एक्सपायर हो जाते थे तो हमें जैसे कोई झकझोर दे, कोई जगा दे तो हम उठते थे, देखते थे तो हमारे बच्चे नहीं थे। हम डॉक्टर के पास ले जाते थे, बोलते थे इसमें जान नहीं है। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और आज हमारे बीच में एक बहन है और उस बहन के जीवन में क्या हुआ, क्योंकि इनके घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत सारे झगड़े होते थे। इनके पति जो है कि काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे और इनके घर में शांति नहीं थी। लेकिन कैसे प्रभु इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके पति के जीवन में शांति दिया, आज हम लोग देखेंगे और सुनेंगे। तो सबसे पहले बहन आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम रीता है। तो आप जो प्रभु में नहीं जानते, प्रभु में को नहीं जानते थे, तो आपका जीवन कैसा था? हमारा जीवन एकदम ख़राब था। हमारे जीवन को कोई अस्तित्व नहीं था। हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं थी, बहुत झगड़ा लड़ाई। शाम को प्रतिदिन हमारे घर में कोई शांति नहीं रहता था, कोई भी खाना शांति से नहीं खाता था। हमारे पति, हमारा घर दहियावा में, देवराज का पूरा है, हमारा बाजार दहियावा है। दहियावा से ही पी के दहियावा में ही सारे लोगों को गाली देते थे, घर पे जाते थे बहुत सारे झगड़ा करते थे। आपको पति क्या करते थे उस समय? हमारे पति धंधा करते थे मछली का, बाजार से छूटते थे पी के और सारे लोगों को यहीं से झगड़ा लड़ाई करते थे। जब मैं दहियावा जाती थी लोग मुझसे बोलते थे कि क्यों नहीं अपने पति को कुछ कहती, बोलते हैं हाँ बहुत उल्टा सीधा। हम बोलते थे बहन बोलते हैं, वो नहीं मानते। फिर ऐसे ऐसे हमारा जीवन सन 2000 में हमारी शादी हुई थी। सन 2006 में हमारा जीवन, सन 2006 में शादी हुई थी। हमें प्रभु यीशु मसीह मिला सन 2013 में। सन 2013 में मिला। सन 2006 से सन 2000 कैसे प्रभु कैसे मिला, कैसे आप प्रभु को जाने? प्रभु को हम बहुत ज़्यादा समस्याओं में थे। हमारे पहला लड़का हुआ था वो ख़त्म हो गया था, ये समस्या झगड़ा लड़ाई मची रहती थी। उसके बाद हमारी एक बेटी हुई। बहुत सारा पैसा मैंने कम से कम नहीं तो 2-3 लाख रुपए बीमारियों में लगा दिया, कोई फ़ायदा नहीं। हमारी एक बेटी हुई, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे हम कहीं भी दवा करा देते थे, अच्छी हो जाती थी। उसके बाद फिर हमारे एक लड़का हुआ, वो भी 5 महीने को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसी कोई समस्या दिन में नहीं होती थी। अच्छा खासा मैं लेके लेटती थी, रात में उसे कब क्या हो जाता था कुछ भी मुझे मालूम नहीं। मुझे बहुत गहरी नींद आती थी। जब एक्सपायर हो जाते थे तो हमें जैसे कोई झकझोर दे, कोई जगा दे तो हम उठते थे, देखते थे तो हमारे बच्चे नहीं थे। हम डॉक्टर के पास ले जाते थे, बोलते थे इसमें जान नहीं है। ऐसे हमारे 2 बच्चे जो ख़राब हो गए। तो 2 बच्चे आपका डेट कर गए? हाँ, 2 बच्चे ऐसे हो गए। पहला वाला 2 महीने खो के, दूसरा वाला 5 महीने खो के। फिर प्रभु यीशु मसीह का हमें शुभ समाचार मिला। हमारे कौन बताया आपको प्रभु? हमारे गांव में हमारे भाई उमेश हैं, वो सुरेश भाई हैं, और हमको प्रभु यीशु मसीह में जा रहे थे तो हमको शुभ समाचार बताए। फिर उसके बाद हमारे पति को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उनकी दवाई हो रही थी। उन्होंने बोला कि चलो प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं। हमने कहा कि चलना है पर छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग जाके छोड़ दिए हैं। ऐसा एक फैसला लो कि चलो तो छोड़ो ना। तो आप गए वहाँ पे तो क्या हुआ? निंदा मत करो। जब हम वहाँ पे गए, नैनी जाते थे दरबार, पहले यहाँ सिर्फ देवरा और नैनी लगता था। हम नैनी जाते थे, पहले यीशु दरबार में जाते? हाँ, पहले यीशु दरबार हम नैनी जाते थे। वहाँ 2 महीने गए। 2 महीने के बाद शैतान ने बहुत सारा झगड़ा मचाया। हमारा पति हमको मारा, हम चले गए मायके से। फिर मैं इलाहाबाद जाने लगी। फिर हमारे पति को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। फिर हमने सुरेश भाई के पास फ़ोन लगाया, हमारे पति को बहुत तबीयत ख़राब हो गया। बोले आओ नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा हम आ रहे हैं, अगर कोई पास में पास्टर हो तो बुला के फ़ोन करिए। तो बोले सुरेश भाई बोले कि हाँ हैं। तो हमारे भाई उमेश और हमारे भाई मांगू तब जिंदा थे। इन दोनों भाइयों को लेके गए। उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी बहुत प्रेमी थी। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। वो गए दोनों भाई, प्रार्थना की, अच्छे हुए। हम वहाँ से आए।
फिर भी शैतान हावी हो गया, चिल्लाने लगा तू कैसे आई, तू क्यों आई। हमने कुछ नहीं बोला, प्रभु को धन्यवाद करके घर में घुस गए। घर में घुस गई, फिर शैतान चीखने चिल्लाने लगा। फिर मैं प्रार्थना दोपहर में कर रही थी, वो चीखने चिल्लाने लगा। फिर यहाँ से दोनों भाई गए, प्रार्थना किए, उसकी सामत टूट गई, उसी घरे निकल गया। अब ठीक हो गई समस्या? हाँ हाँ, वो समस्याएं ठीक हो गई। फिर प्रभु ने फिर हमें आशीष करता गया, चंगाई देता गया। पहले हमारे पति को चंगा किया, फिर मुझे चंगा किया, फिर मैं वचन में स्थिर रही। कितने बच्चे हैं अभी? हमारे 6 बच्चे हैं। तो अभी प्रभु फिर आपको 6 बच्चे थे? हाँ 6 बच्चे हमारे, 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। प्रभु ने दे के 5 साल का है वो। तो आप अभी बिल्कुल सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग अभी भी बीमार हैं, बहुत सारे समस्याएं पड़े, तो उनको क्या कहेंगे? हम उन भाई बहनों को कहेंगे, जो भी विश्वास करेगा, वचन को पकड़े रहेगा, प्रभु उसके जीवन में बड़े बड़े और आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर उन्हें जरूर चंगा करेगा, प्रभु ने जरूर उस दलदल से निकालेगा उन भाई बहनों को। मसीह यीशु मसीह का नाम लेते रहेंगे। तो दोस्तों, इनका कहना है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो हर एक मुसीबत से आज़ाद हो सकता है। आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।